रिन्यूएबल एनर्जी नाम सुनते ही इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट। और आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट लगातार एफर्ट कर रही है अपने 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन रिन्यूएबल में सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं आता, उसमें विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी भी आता है। और 500 गीगावाट के जो सपना है, जो टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे रिन्यूएबल सोर्सेज में प्रोग्रेस होना चाहिए, तभी तो वहां तक पहुंच सकेंगे ना। तो आज मैं बात करने वाला हूं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। साथ में वीडियो में मैं दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि वो किस तरीके से क्या सोचता है, मार्केट कैसे चलता है, ये कंपनी कैसे करती है, जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूं, उसकी एक सोच देने की कोशिश की है, राइट। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है 9708094321, जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर मैं खुद के लिए स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। तो कैसे सेक्टर के अंदर घुसते हैं, वो एक छोटी सी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग गुड न्यूज, 19 तारीख को रात में 9 बजे वापस होने जा रहा है एक धमाकेदार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो हम सिखाने वाले हैं सिर्फ 99 रुपीज में, यानी 3000 का कोर्स सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि आपको लिंक आ सके और इसको सीखकर आप पैसे कमा सके। सबसे पहले देखिए, कभी भी आप जब स्टॉक पे आते हैं ना, स्टॉक पे आइए बाद में, पहले सेक्टर को समझिए, यानी इंडस्ट्री को समझिए। यहां पे इंडस्ट्री कौन सी है? हाइड्रोजन एनर्जी। अब इसके टाइप होते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और बहुत सारे। तो हाइड्रोजन एनर्जी का टाइप उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज से बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है वाटर को तोड़ के, और वाटर को तोड़ा जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल होता है। अब देखो, लोग कहते हैं ना स्कूल की पढ़ाई काम नहीं आती है, स्कूल की पढ़ाई काम आ गई। किसको किसको काम आई कमेंट में बताइएगा। तो इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। एक और तरीका ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का बायोमास से होता है, जिसमें बायोमास का गैसिफिकेशन प्रोसेस से हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये दोनों प्रोडक्ट मेथड क्लीन और सस्टेनेबल हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन को लो कार्बन फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। बहुत लोगों को अरे सर स्टॉक का नाम बताओ ना। स्टॉक का नाम जान के क्या करोगे? बहुत सारे लोगों ने आपको स्टॉक का नाम बताया होगा, मार्केट कहां आ गया? धुआं निकल गया ना, धुआं निकल गया। तो उम्मीद करूंगा कि अब समझ में आ गया होगा कि जो जो लोग स्टॉक का नाम देते हैं उन्होंने कितनी ज्यादा गलती की और कितना आपको बेवकूफ बनाया। तो कम से कम अब स्टॉक का नाम लेना छोड़ दीजिए, अब कम से कम सीखना शुरू कीजिए। तो अब सवाल ये सोचिए, ग्रीन हाइड्रोजन में कितना स्कोप है, क्या ग्रोथ हो सकता है आने वाले टाइम में, सही है। तो सबसे पहले सरकार की इनिशिएटिव की बात करूं तो 4 जनवरी 2023 को यूनियन कैबिनेट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में थी, उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को क्या किया? अप्रूव किया। और इसके लिए इनिशियल बजट 19,744 करोड़ रखा गया, जिसमें 17,490 करोड़ साइट प्रोग्राम के लिए, साइट मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ठीक है। 1466 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट के लिए, 400 करोड़ R&D के लिए, 388 करोड़ मिशन के दूसरे कंपोनेंट के लिए अलोकेट किए गए। यह मिशन इंडिया के लो कार्बन फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। अब आप सोचेंगे कि ये तो 2023 का डेटा है, हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि ये 17,490 करोड़ का एलोकेशन 2029-30 तक के लिए है। क्लियर हो गया? तो रिसेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूनियन बजट 2024-25 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ का बिग एलोकेशन दिया गया, जो पिछले साल के 297 करोड़ से 102% ज्यादा, 102%। और इस कैपेक्स का एम है 5 MMT प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल करना। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की मार्केट साइज की बात करूं तो 2023 में 5 बिलियन यूएसडी था, और 2023 तक ये 10.45 बिलियन यूएसडी तक पहुंच गया। यानी 7 साल में 10.5% CAGR, 10.5% CAGR का ग्रोथ लमसम बराबर। यानी सेक्टर में ग्रोथ है। सीखा कुछ? सेक्टर को समझा, सेक्टर के अंदर घुसे, सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहां कहां पैसे दिए, सेक्टर में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, उसको समझे। अब आते हैं स्टॉक पे, जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम कर रहा है, लेकिन कोई बाय सेल नहीं। अब समझना पड़ेगा ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं बना रहे, राइट? ठीक है। और हम स्मॉल कैप की बात करेंगे, जो हाइड्रोजन एनर्जी के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पे काम करती है। अब आते हैं इस पे। तो अब इस पे अगर हम आए
तो अद्वैत इंफ्राटेक है। तो जैसा कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोसेस करने में हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होता है, बराबर। चीज को कनेक्ट करिए, समझिए मेरी बात को। तो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक प्रॉक्सी है जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में का होती है, और अद्वैत इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो हमने क्या बोला, प्रॉक्सी प्लेयर निकाला। तो हम डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट गए, क्योंकि इनडायरेक्ट में प्रॉक्सी प्लेयर क्या होते हैं सबको पता नहीं होते, और प्रॉक्सी प्लेयर क्या होते हैं, मेन हीरो से ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये स्टॉक मार्केट की खासियत होती है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम एकदम इन चीजों को तोड़ तोड़ के सिखाते हैं, तो इसलिए सिखा रहे हैं कि आप समझ पाओ कि हमारा सिखाने का तरीका मजा आए, तो आप ज्वाइन करना। अब ये क्या कंपनी क्या करती है, पावर ट्रांसमिशन, पावर सब्सट्रैक्शन और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में प्रोडक्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का बिजनेस करती है। और कंपनी एक टेम्पररी फैसिलिटी में हर साल 50 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस कर रही है, बराबर। अब यहां पर हमने क्या किया, इनके बिजनेस सेगमेंट को तोड़ा, पावर ट्रांसमिशन 2009 और न्यू एंड रिन्यूएबल 2023 से। अब देखो कैसे कंपनी खुद को भी धंधे को बदलती है, जब जिस चीज का मौका हम उसको अपनाएंगे। 2009 में तो यहां थी ही, जिसमें सप्लाई सर्विस ईपीसी और मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, बट जैसे ही रिन्यूएबल का भविष्य आया 2023 में इलेक्ट्रोलाइजर बनाने लग गई, GH2 ईपीसी करने लग गए, अद्वैत फ्यूल सेल बिजनेस करने लगे, सोलर ईपीसी बेस, ये सारे काम ये करना शुरू कर दी। अब धंधे के बाद ये देखना चाहिए कि कंपनी क्या रिसेंट बीट करी है, क्योंकि आपको पता ही है ये ऐसा काम है जहां से सरकारी ऑर्डर होना जरूरी है, फ्यूचर का प्लान पता होना जरूरी है। तो हम कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो फिर उसके बीड और फ्यूचर प्लान में जाते हैं। तो इन्होंने देखो क्या किया, सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट फॉर अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर फॉर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इससे आपको ये क्या पता चला, और ये सारा ऑर्डर किसके अंदर है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया। अब देखो चीज रिलेट क्यों होती है, जो आप कहते हो ना स्टॉक के खाली नाम बताओ, जो मैंने आपको पॉइंट किया। अब आपको ये पता चल गया कि जिस चीज पे सरकार काम कर रही है उस चीज से रिलेटेड इनको ऑर्डर मिला और उसके लिए ये काम करिए। यही तो धंधे की पहचान होती है, कि अगर मैं लखनऊ में मैं लखनऊ से हूं और मैं कोई धंधा कर रहा हूं और सरकार यहाँ पे कोई टेंडर निकाली है, तो मेरी कोशिश होगी कि उस टेंडर को मैं लेने की कोशिश करूं, ठीक है। 300 किलोवाट GH2 प्लान, जो GH2 यहाँ पे था ना, तो ये कंप्लीट हो गया जनवरी 2024 में, ठीक है। जहां से क्या कर रहे हैं, 50 केजी पर डे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये कंपनी जो सेटअप कर रही है 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2027, क्यों, क्योंकि ये जरूरत है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वहां पर ये जरूरत है। साथ में ये एक्सपेंड कर रहे हैं 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय 2030। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्यों आती है, बहुत बार शेयर के भाव को बढ़ाने के लिए कंपनियां इस तरह के अनाउंसमेंट करती है, बाद में कह देगी हम अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाए, तो क्या। तो यहां पर हमें ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर ये लर्निंग होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम कभी बाय सेल नहीं देते, हम सिखाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे सीखते हो ना तो आपका नजरिया बनता है। अब हम स्ट्रेंथ पे बात करते हैं कि भैया स्ट्रेंथ क्या है। तो जो इनके प्रोमोटर है, इनको भैया इस धंधे का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है। और जब किसी के धंधे की अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे जन धंधा कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान के आशीर्वाद से 20 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो मेरे को ये आता है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, जहां पे इनके ऑर्डर बुक जैसी चीजें बहुत धमाका है। प्रोमोटर होल्डिंग 69% के पास है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन अब कमजोरी क्या है, अच्छा तो बहुत सुन लिया, कमजोरी क्या है, तो टेंडर ड्रिवन मार्केट है, यानी टेंडर इनको सरकार से मिल गया बट ना मिलता तो ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सबको इस फील्ड में आना है, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आ रहे हैं, तो वहां पर ये एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है कि सरकार हो या अदर जगह से जो ऑर्डर हो अगर ना मिले तो क्या होगा। तो इस तरीके से ये अच्छा बुरा होता है जिसपे नजर डालते हैं। जहां पर अगर हम आए तो PG रेशियो 1.14 है और स्टॉक पी 54 का है, ठीक है। और इंडस्ट्री पी कितना है 23.2, यानी ये स्टॉक कहीं ना कहीं महंगा है। अब गौर करना, मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, गिरावट के बाद भी शेयर महंगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या होता है, सब लोग कहते हैं मेरा शेयर गिर गया, मेरा शेयर गिर गया, मैं कहां फंस गया, मैं ये हो गया। सर आप कहां लिए ये समझने की कोशिश करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट ओपन करके प्यार मोहब्बत सपोर्ट देते रहिए। और क्रिप्टो भी अगर आप खोलना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये टेलीग्राम ब्लू टिक वाला है, जुड़ जाइएगा, ये सारी न्यूज यहाँ पर अपडेट करते हैं। अगर ऐसी न्यूज आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब दूसरी कंपनी क्या है, अनूप इंजीनियरिंग, ठीक है। 2018 में अपनी होल्डिंग कंपनी अरविंद लिमिटेड से डीमर्ज हुई थी और ये कंपनी हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर, प्रेशर वेसल, कॉलम और टावर और इंडस्ट्रियल जैसी चीजें बनाती है, ठीक है।
इनके प्रोडक्ट का यूज काफी डिफरेंट इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पावर जैसी चीजों में होता है। ठीक है, अब फिर से समझना हमने क्या किया, कौन कंपनी क्या कर रही है, बट कोई बाय सेल एडवाइस कभी नहीं देते हैं। अब हीट एक्सचेंजर पे एक कंपनी लिस्ट हुई है, कौन सी लिस्ट हुई है कमेंट में बता दीजिएगा। और ये हीट एक्सचेंजर प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। फिर से देखो, कुछ नया पकड़ा, प्रॉक्सी पकड़ा, साइड हीरो। ठीक है, मजा आ रहा है ना। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हीट एक्सचेंजर काफी इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, तो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइजिंग प्रोसेस के दौरान जनरेट होने वाली हीट को एफिशिएंटली मैनेज करता है ताकि इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब देखो, पहले हमने क्या पकड़ा, ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर कौन बनाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइजर के बाद क्या हुआ, हम पकड़े हीट एक्सचेंजर में प्रोसेस, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ना कि ए से जेड। अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो इससे क्या हुआ कि हमने ये समझा कि कौन किस तरीके से कर रहा है और यहां पर पकड़ने की कोशिश की। यहां पर कंपनी का रेवेन्यू 2022 से 2024 के बीच में 91% ग्रो हुआ है, जो प्राइमरली हीट एक्सचेंजर की हाई डिमांड से ड्रिवन था और स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में। और एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी इनका जो है 22 से 24 के बीच में 700% से ज्यादा ग्रो हुआ है और हीट एक्सचेंजर का रेवेन्यू 98%। यानी आपके उस शेयर का कॉम्पिटिटर यहां बैठा है, नाम तो आपने लिख ही दिया होगा कमेंट में। अब यहां पर मैंने क्या किया, रेवेन्यू का मिक्स डाला है, समझने की कोशिश करना। तो यहां पर डोमेस्टिक धंधा और एक्सपोर्ट धंधा बराबर बराबर बटा हुआ है, पहला पॉइंट। क्योंकि हम 2025 के हिसाब से देखेंगे, 2022 से 25 में पहले क्या था, डोमेस्टिक धंधा ज्यादा था। ठीक, फिर अब आप देखो कि इनका मेन धंधा कहां पे आ गया, तो इन्होंने खुद को 2022 से 2025 में पढ़ते हुए हीट एक्सचेंजर में खुद को सबसे ज्यादा ले आए। अब इनके क्लाइंट में आ जाओ तो भैया एक से एक दिग्गज नाम है, और इंटरनेशनल तो कुवैत ऑयल कंपनी जैसे, ओमान जैसे नाम है। ठीक है, और बाकी ये नाम तो आपको दिख ही रहे हैं जो इनके क्लाइंट हैं। अब ऑर्डर बुक देखते हैं तो Q2 फाइनेंशियल 2025 तक कंपनी का टोटल पेंडिंग ऑर्डर 883 करोड़ का है, जो कि फाइनेंशियल 2022 के 530 करोड़ से बहुत ज्यादा है। 78% ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट से, राइट। अब यहां पर प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर बुक को हमने निकाला तो फिर से हम देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर और वेसल में इनका जबरदस्त ऑर्डर है। अब अच्छा और बुरा क्या है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, लगभग 60 साल का धंधे का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अरविंद का नाम मुझे लगता है आते ही एक विश्वास का नाम तो आ ही गया होगा। लेकिन कमजोरी क्या है, अब कमजोरी ये है कि इनका जो ऑर्डर बुक का कॉन्सेंट्रेशन है, ये बता रहे हैं कि हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट कुछ एक प्रोडक्ट पर आकर रुक गया है। ये एक एंगल से अच्छी बात भी है और एक एंगल से बुरी बात भी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम 10 चीज बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मैन पावर, इंफ्रा, व्यवस्था बाकी चीजों में भी लग रही है, हमारे पैसे वहां खर्च हो रहे हैं। तो वहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम धंधा तो ये दूसरी चीज से निकाल रहे हैं, तो वहां का पैसा क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट में से तो जा रहा है ना। अगर वही चीज हमारे पास ये पूरा का पूरा सर्कल है और हम इस पूरे सर्कल से पैसा कमा रहे हैं, तो हम जहां जहां पैसा एक्सपेंस कर रहे हैं हर जगह से रेवेन्यू निकाल रहे हैं, वरना ये आधा हिस्सा का खर्चा कहां से आएगा, ये आधे हिस्से से आएगा। तो दिस इज द पार्ट जहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहां पर अगर वैल्यूएशन पे आए तो इंडस्ट्री पी 39.6, इनका 42.7, और अगर आप पीजी रेशियो 2.25, यानी पीजी रेशियो पर थोड़ा महंगा है, बाकी ठीक ठाक कहानी लग रही है। तो मुझे ईमानदारी से बताना कैसी लगी लर्निंग, फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका कैसा लगा, और मैं क्या एड ऑन कर सकता हूं। और बाकी ऐसा ही फंडामेंटल सीखने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो 9708094321 पे कॉल करके। थैंक यू सो मच।